मैनपुरी चुनाव में शिवपाल के भरोसे जीत का दावा कर रही हैं डिंपल के जीत हार में शिवपाल का बड़ा रोल। जसवंत नगर तय करेगा मैनपुरी चुनाव का परिणाम। मैनपुरी लोकसभा पर रविवार को प्रचार थम गया। वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटिंग से पहले भी शिकवे शिकायतों का दौर चलता रहा। सपा की शिकायत पर मैनपुरी में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सपा नेता बूथों पर कब्जे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच अंतिम समय तक सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी में झोंक दी। सपा के लिए यह सीट जीतना बेहद जरूरी है, इसलिए अखिलेश यादव और मुलायम का पूरा परिवार यहां अपनी ताकत लगाए रहा। अंतिम समय पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। योगी के निशाने पर शिवपाल और अखिलेश यादव तो रहे, लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह का नाम नहीं लिया, क्योंकि योगी को भी इस बात का एहसास है कि मैनपुरी चुनाव मुलायम के निधन के चलते ही हो रहा है। मैनपुरी से मुलायम लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। यहाँ के लोग मुलायम का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए योगी ने मुलायम के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते रहे और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुलायम सिंह की तारीफ भी नहीं की। लेकिन अखिलेश और शिवपाल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मैनपुरी में मुख्य मुकाबला सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य के बीच है। दोनों ही दल अपनी जीत का अभी से दावा कर रहे हैं। रघुराज शाक्य भी मुलायम सिंह के शिष्य रहे हैं, इसलिए वो भी मुलायम सिंह के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। इस बीच चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दावा कर दिया कि मुलायम सिंह यादव उनके सपने में आए और उन्होंने रघुराज शाक्य को जिताने की बात कही है। मैनपुरी सीट पर जीत का पूरा दारोमदार यहाँ के जातिगत समीकरणों पर टिका हुआ है और जिस दल ने इस समीकरण को साथ दिया, जीत उसके पाले में चली जाएगी। मैनपुरी सीट पर इस समय दलित निर्णायक स्थिति में है, जिनकी संख्या 1,80,000 है, जबकि सबसे ज्यादा 4 लाख वोट यादवों के हैं, 3 लाख वोटर शाक्य भी हैं। यादव वोट सपा खाते में माने जा रहे हैं, तो सजातीय उम्मीदवार होने के चलते रघुराज शाक्य को शाक्य समाज का अधिकांश वोट मिल सकता है। इसके अलावा 60,000 मुस्लिम वोट भी सपा के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रघुराज शाक्य को 2 लाख ठाकुर और 1 लाख ब्राह्मण वोट का भरोसा है। इसके अलावा 1 लाख लोधी वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में निगाहें दलितों पर टिकी हुई हैं। इसके साथ ही सपा को उम्मीद है कि मुलायम के निधन के चलते सहानुभूति का लाभ भी डिंपल को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस समय शिवपाल यादव पर टिकी हुई हैं। शिवपाल ने डिंपल के लिए पूरी ताकत लगा दी। इसी साल के शुरू हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल 90,000 ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिर्फ 94,000 वोटों से जीत पाए थे, जबकि मुलायम सिंह को बहुजन समाज पार्टी का भी साथ मिला हुआ था। ऐसे में शिवपाल पर इस बात का भी दबाव है कि वो जसवंत नगर सीट पर डिंपल को कम से कम 50,000 वोटों की लीड दिलाएं। अगर डिंपल जसवंत नगर सीट पर ज्यादा लीड नहीं ले पाती हैं, तो उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैनपुरी सीट पर सपा की जीत में सबसे बड़ा योगदान जसवंत नगर सीट का ही रहा है और शिवपाल यहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जिस कारण जमीन पर उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन सपा के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य का पैतृक आवास भी जसवंत नगर में ही आता है। ऐसे में शिवपाल अपनी परीक्षा में पास हुए या फेल, ये 8 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन तब तक दोनों ही पक्ष अपनी जीत को लेकर दावे जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।